यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब पहली 4 आयत। एक दिन यीशु एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ए खुदावंद, हमको दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोजीने की रोटी रोजमर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने ना दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने शागिर्दों को दुआ का एक नमूना दिया। सबसे पहले खुदा ने शागिर्दों को सिखाया कि खुदा को ए बाप कहकर मुखातिब करें। पुराने अहदनामे के ईमानदार ऐसे करीबी और ख़ानदानी ताल्लुक या रिश्ते से वाकिफ न थे। इसका मतलब ये है कि अब से ईमानदार खुदा को मोहब्बत करने वाला आसमानी बाप जानकर उससे गुफ्तगू कर सकता है। इसके बाद हमें ये दुआ करना सिखाया गया है कि खुदा का नाम पाक माना जाए। इससे ईमानदार की दिली आरज़ू का इजहार होता है कि खुदा की इज्जत की जाए, उसकी बुजुर्गी और तारीफ हो। इसके साथ ही इल्तिजा है कि तेरी बादशाही आए। इसमें दुआ है कि वो दिन जल्द आए जब खुदा बदी की कुव्वतों को ज़ेर करेगा और मसीह की ज़ात में होकर दुनिया पर आला तरीन हुकूमत करेगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।